पाकिस्तान का ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं आया, ना ब्रॉन्ज, ना सिल्वर, ना गोल्ड। और जब भी ऐसा होता है तो एक शोर मचता है कि जी क्यों पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी थी, क्यों नहीं अच्छी थी, हमें क्या करना चाहिए। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ओलंपिक्स में जीतने के लिए, कुछ देयर इज अ साइंस टू इट। ये एक गेस वर्क नहीं है ना, इस पे पेपर्स लिखे जा चुके हैं, इस पे एकेडमिक रिसर्च हो चुकी है, इसके कुछ बेसिक मैकेनिक्स हैं। नंबर 1, आपको टैलेंट आइडेंटिफाई करना है। जिन मुल्कों की आबादी बड़ी होती है उनको आसानी होती है क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन में से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अच्छा टैलेंट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हमारी आबादी बड़ी है, हमें ये एडवांटेज है, लेकिन आपको उस बड़ी आबादी में से सही टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। दैट्स वन बिग मिशन। ये ओवरनाइट नहीं होता, इसको टाइम लगता है। अगली ओलंपिक्स और उससे अगली ओलंपिक्स की तैयारी आज शुरू करनी पड़ती है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में आपको टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा। इट्स अ प्रोसेस जो एक परपेचुअल प्रोसेस है। आप ओलंपिक्स के लिए ओलंपिक्स शुरू होने से 6 महीने पहले तैयारी नहीं शुरू कर सकते। इट्स एन ऑनगोइंग परपेचुअल प्रोसेस, ठीक है। फिर जो ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, ये एक फेयर प्रोसेस होना जरूरी है, मेरिट बेस्ड प्रोसेस होना जरूरी है, जिसमें किसी किस्म की कोई सिफारिश इन्वॉल्व ना हो। उस प्रोसेस का ये बहुत जरूरी है कि वो मेरिट बेस्ड हो। अब आपने मेरिट बेस्ड फेयर प्रोसेस पुट इन प्लेस कर दिया और आप या पुट इन प्लेस करना चाह रहे हैं और पूरे मुल्क से आप अच्छा टैलेंट आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, पैसे लगेंगे। इसीलिए ओलंपिक्स में जिन मुल्कों की जीडीपी पर कैपिटा, यानी जो रिचर कंट्रीज हैं, जिनका जीडीपी पर कैपिटा हाई है, ज्यादा है, वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि दे टेक मोर मेडल्स, क्योंकि आपको रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ते हैं, डेडिकेट करने पड़ते हैं टैलेंट एक्विजिशन में, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में, टैलेंट एक्विजिशन में, और टैलेंट को ट्रेन करने में, टैलेंट को डेवलप करने में, जो कि ओवरनाइट नहीं होगा। तो आपने टैलेंट को जब इन रिसोर्सेज को यूज करना है टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो अब वहां पे बात आती है, जी देखें पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, हम कैसे टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, किस तरह एक उस डिग्री की फैसिलिटी सेटअप करें कि लोग ओलंपिक्स के लिए सही ट्रेन कर सकें। तो उसमें पॉइंट ये है, उसका एक तरीका ये है कि आप फोकस कर लेते हैं चंद गेम्स पर। आप सब गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश नहीं करते, आप 2-3 गेम्स पिक कर लेते हैं, 2-3-4 गेम्स पिक कर लेते हैं, जिनमें फिर आप रिसोर्सेज डेडिकेट करते हैं कि हमने इन 3 गेम्स में अपने आप को डेवलप करना है, इन 3 गेम्स में हमने कोई एक ना एक मेडल जरूर जीतना है। तो उससे आपका रिसोर्सेज का स्प्रेड नहीं होता, आप फोकस हो जाता है आपका जो रिसोर्स स्पेंड है। तो जब अब आपने रिसोर्सेज फोकस कर लिए, चंद गेम्स पिक कर ली, तो अब जरूरी यह है कि फिर उन गेम्स के गिर्द आप एक हेल्थ और फिटनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करें, जो कि टैलेंट को ट्रेन कर सके, डेवलप कर सके। ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मैकेनिज्म जो कि फिर आपके टैलेंट को डेवलप कर सके और आप जिससे मेडल जीत सके। तो ये बेसिक फाउंडेशंस हैं, इसके बगैर गेस वर्क के ऊपर मेडल ओलंपिक्स का कोई नहीं जीता जाएगा कि जी बस हो गया, अच्छा जी फलां गलती हो गई, अच्छा उसका फलां कोच नहीं अच्छा था, अच्छा फलां ट्रेनिंग हमारी प्रॉपर नहीं हो सकी। देयर इज एन एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज नीडेड in order to win any medal in the Olympics.